लाइंस फ्रॉम हनुमान चालीसा लाइक भूत पिशाच निकट नहीं आवे व्हिच इज नॉट अ ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस द पुलिस कमिश्नर सेड। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जो है कोई चीज देखी नहीं और उन्होंने हवा में बात की। जी उन्होंने हवा में बात की, मैं कह रहा हूं ना, माने कि हम पुलिस को माने। नहीं, आपने जो सवाल उठाया था, जी आपने जो सवाल उठाया था उसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको। केवल आपको तो पता है धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप दर्शकों के लिए बता दीजिए वो ये कैसे करते हैं जो वो कर रहे हैं, इसका टेक्निक बता दीजिए। क्यों नहीं बताएंगे? आप एक आदमी जिसको लाखों लोग करोड़ों लोग पूछते हैं, आप कह रहे हैं किसी माध्यम से उनको जानकारी नहीं मिलेगी। भाई साहब मैं झूठा है केवल कह नहीं रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं। हाँ तो चैलेंज दे रहे तो बताइए ना भाई, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, आप बताइए उनकी टेक्निक क्या है, वो क्या फ्रॉड कर रहे हैं। पर हम 10 जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूं, वहां क्यों नहीं जा रहे? मैं कानून की बात वहां क्यों नहीं जा रहे, यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं जा रहा हूं, क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब आप धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट कर रहे हैं। जिंदा नहीं है वहां मैं जाता नहीं। आप टारगेट कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, हिंदू धर्म। धीरेन्द्र शास्त्री कौन होते जी? मैं तो उनको जानता तक नहीं था। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बागेश्वर धाम जी ने मुंबई में अभी अपना दिव्य दरबार लगाया है और अभी ये फिर से जो पनौती है जिसका नाम है श्याम मानव, वो फिर से उनको टारगेट कर रहा है। सुशांत सिन्हा जी ने इनको बहुत अच्छे से धोया है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं लगाता हूँ स्क्रीन पर और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जो देखेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो आप जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को देखिए और वीडियो का मजा लीजिए। पर आपकी क्या आपत्ति है और आप क्यों चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का ये कार्यक्रम रुके और उन्हें गिरफ्तार किया जाए? धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी का जो कार्यक्रम अभी मीरा रोड में है कल और परसों, ये कार्यक्रम कथा वाचन का नहीं है, उनका दिव्य दरबार का कार्यक्रम है। उनके कथा वाचन के कार्यक्रम को हमारा कोई विरोध नहीं है। जैसा वो नागपुर में राम कथा वाचन के लिए आए थे, उसको बिल्कुल हमारा विरोध नहीं था। दिव्य दरबार के जो उनको वीडियोज उपलब्ध है पूरे यूट्यूब चैनल पर, उसमें उन्होंने कई चमत्कार के दावे किए हैं, दिव्य शक्ति के दावे किए हैं। तो उसके लिए हमने उनको चैलेंज किया है कि इस दिव्य शक्ति किसी में नहीं होती है। और आप कहते हो कि आप लोगों के नाम पहचानते हो, उनके पिताजी का नाम पहचानते हो, अपने आप पहचानते हो। तो जो दावे उन्होंने वीडियोज में किए, उसके आधार पर हमने उनको चैलेंज किया कि हम 10 आदमी ऐन वक्त पर आपके सामने देंगे और ये 10 व्यक्ति के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उनके मोबाइल नंबर आप कहे। पास के रूम में हम 10 चीजें रखेंगे, उनको पहचान कर बताएं। और ये प्रक्रिया 2 बार कंडक्ट की जाएगी, नागपुर के पत्रकार भवन में या फिर अभी मुंबई के पत्रकार भवन में भी कंडक्ट की जा सकती है। और वहां पर अगर 2 बार आप 90% करेक्टली कहते हो तो दिव्य शक्ति आप में ऐसा हम मानेंगे और 30 लाख रुपए का अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्राइज भी आपको मिलेगा। और ये जो आह्वान प्रक्रिया है उनको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी गई है उनके आश्रम के पते पर। लेकिन अभी जो उनका दिव्य दरबार मीरा रोड में हो रहा है, उसमें वो कई कानून का उन्होंने ऑलरेडी महाराष्ट्र में आकर उल्लंघन किया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये जो श्याम मानव नाम का बंदा है और जो इसकी समिति है, वो ये समझती है कि जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो कोई जादूगर हैं। वो ये समझते हैं कि वो कोई चमत्कारी हैं, जबकि वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि वो चमत्कार नहीं करते हैं। जैसा कि अभी इसने कहा कि पास वाले रूम में कोई चीजें रखेंगे और उनको पहचानेंगे। अरे भाई, जब वो बोलते ही नहीं है कि मैं कुछ करता हूँ, जो कुछ करते हैं वो बालाजी करते हैं, वो हनुमान जी करते हैं, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं बनता कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज करें। यहीं से आपकी मूर्खता समझ में आ जाती है कि आपने उस प्रकरण को कितना समझाया। अब आगे की वीडियो में देखिए ये कैसे एक्सपोज होता है। महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है 2013 का, नागपुर में 7 और 8 जनवरी को उनका दिव्य दरबार हुआ, उसका वीडियो उपलब्ध है और उस वीडियो में उन्होंने जगह जगह पर इस कानून का उल्लंघन किया है। नहीं, पर श्याम मानव जी, और इस कानून का उल्लंघन करने वाला वीडियो उपलब्ध होने आप के कारण नागपुर के कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं। श्याम मानव जी, आप नागपुर के कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं, आपने उसकी शिकायत की। जो नागपुर के कमिश्नर है अमितेश कुमार, उन्होंने उस पूरे वीडियो को देखा। उसके बाद नागपुर पुलिस ने उनको क्लीन चिट दी। उन्होंने कहा हमने पूरे वीडियो का एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट देखा और हमको कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो पुलिस सर्टिफिकेट दे रही है कि वो कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे। श्याम मानव कह रहे हैं कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो लोग तो पुलिस को मानेंगे। जी बराबर है आपका, जी बराबर है। नहीं, सीधी सी बात है ना, ये कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है। पूरे महाराष्ट्र के पुलिस के अधिकारियों का ट्रेनिंग मैंने किया है और मुझे ही कानून की समझ नहीं है और मैं महाराष्ट्र के पुलिस का ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये कितनी हास्यास्पद बात है। नहीं, लेकिन श्याम मानव जी, आपने कानून के शब्द तय किए हैं। 3 गलतियां की है। सर, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपने कानून के शब्द जरूर तय किए होंगे, आपने ट्रेनिंग जरूर दी होगी, लेकिन इस देश में संवैधानिक प्रक्रिया है। प्रक्रिया यह है कि श्याम मानव को कोई दिक्कत होगी वो पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस जांच करेगी, पुलिस सर्टिफिकेट देगी और जब पुलिस कह देगी कि वहां पर हमको कुछ नहीं मिला तो वो मानना होगा। आपको पुलिस के ऊपर लोग नहीं मानेंगे, पुलिस का सर्टिफिकेट ही चलेगा अदालत के अंदर। जी 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 बिल्कुल आपकी बात सही है, इसीलिए तो हमने। तो यहाँ पर जिनको नहीं समझ में आ रही है कि ट्रेनिंग की क्या बात हो रही है, दरअसल जब ये कानून बनाया गया था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के द्वारा, तो उन्होंने पुलिस को ट्रेनिंग दी। उन्होंने पुलिस को ये बोला कि ये चीजें पैरामीटर होंगी तो आपको उसको गिरफ्तार कर देना। अब जो कितनी शातिर ये लोग हैं जो कि क्रिश्चियन मिशनरियों का साथ देते हैं। तो इस कानून का जो दुरुपयोग है, एक्चुअली ये जो कानून जो बना था कि पुलिस वाले
वालों को तो पता ही नहीं है। पुलिस वाले जो हैं या जो भी कानून के लोग हैं या नॉर्मल पर्सन हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि अंधश्रद्धा क्या होती है। तो इन्होंने सबसे पहले अंधश्रद्धा की एक डेफिनेशन तय कर रखी है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनकी अंधश्रद्धा की डेफिनेशन है वो इनकी समिति ने तय की है और उसके बारे में पुलिस को ट्रेनिंग दी है। अब सोचो यहां पर कितना बड़ा षड्यंत्र है कि पहले खुद ही रूल बनाए गए हैं और फिर उन रूल्स को पुलिस को सिखाया गया है कि आपको ये चीजें होंगी और ये सारी चीजें जो पिक करी होंगी, मैं गारंटी देता हूं ये सारी की सारी चीजें जो इन्होंने ली होंगी वो हिंदुओं के बाबाओं से ली होगी। आपने फिल्मों में भी अक्सर देखा होगा कि कोई अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी जिसमें वो ऐसे दीवार पे लोटे से पानी फेंकता है और वहां पर खून आ जाता है और वहां पर बोलता है केमिकल डाला हुआ है, वहां पर पहले से लिखा हुआ है केमिकल। जैसे ही उस लिखे हुए पे पड़ता है तो वो अंक उभर जाते हैं, तो वैसे वो तो एक्सपोज हो जाते हैं। तो इन्होंने जो ये चीजें बनाई हुई है ना, जो पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, वो पैरामीटर वही बनाए हुए हैं जो इन्होंने उन बाबाओं को पकड़ने के लिए शिकंजे के रूप में बनाए होंगे। तो यहां पर आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने जो चीजें बनाई हैं ये सेल्फ प्रोक्लेटेड है। इसमें कोई हमारा मतलब ना तो सरकार का या कोई थर्ड पार्टी ने या हमारी कोई आईएएस ऑफिसर्स ने या किसी ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है, ये इन्होंने खुद बनाया और ट्रेनिंग भी पुलिस को खुद ही कराते फिर रहे हैं। आगे का वीडियो देखते हैं भाई, एक्सपोज होते जा रहे हैं। भी तकरार पुलिस में ही की है ना। लास्ट टाइम में आपने अमितेश कुमार जी का नाम लिया तो उनकी 3 बातें मैं आपसे कह दूं इस बहाने। उन्होंने कितना अभ्यास किया था उस सीडी का, उस वीडियो का। पहली बात उन्होंने कहा अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कंप्लेंट की थी, जबकि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कंप्लेंट ही नहीं की थी। कंप्लेंट महाराष्ट्र शासन के एक बॉडी ने की थी जिसका नाम है जादूटोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार समिति। दूसरा उन्होंने कहा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अरे वो भी आईपीएस तुम्हारी अधिकारी समिति है। आईपीएस अधिकारी को अगर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में फर्क महसूस नहीं होता है तो उन्होंने कितना अभ्यास किया, जबकि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की कॉपी मैंने खुद उनके हाथ में दी थी। इतना अभ्यास उन्होंने किया था और इसीलिए अभी मैं उनके अभ्यास की बात आप कह रहे हैं, मैं भी उनका अभ्यास बताता हूं। अधिकारी है सर, मैं कह रहा हूं उनका अभ्यास मैं भी बताता हूं। उनके शब्द हैं, इन द वीडियो बागेश्वर महाराज कुड बी सीन रिसाइटिंग सम लाइंस फ्रॉम हनुमान चालीसा लाइक भूत पिशाच निकट नहीं आवे व्हिच इज नॉट अ ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस द पुलिस कमिश्नर सेड। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जो है कोई चीज देखी नहीं और उन्होंने हवा में बात की। जी उन्होंने हवा में बात की, मैं कह रहा हूं ना। जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कहते हैं कि उन्होंने कितना अभ्यास किया। नहीं पर सर आप ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अनुसार मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर की डिग्री नहीं है, देश की सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है ना। सुनिए ना बात, फिर पुलिस किस लिए? आप बात तो सुनिए ना। पुलिस किस लिए? अगर श्याम मानव को मानना है कि आपने कह दिया इसलिए वही बात सही है। नहीं, मुझे आप बताइए, अगर पुलिस अंतिम शब्द है तो कोर्ट में क्यों केस जाती है? नहीं तो आप कोर्ट जाइए, पुलिस को लेकिन समझता है तो वही निर्णय पुलिस क्यों कर नहीं रही है होता और पुलिस कह रही है कुछ नहीं मिला तो हम श्याम मानव को माने कि हम पुलिस को माने? नहीं, आपने जो सवाल उठाया था, जी आपने जो सवाल उठाया था उसका जवाब मैं दे रहा हूं आपको केवल। आपको तो पता है धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार नहीं कर रहे, ठीक है। अब आप दर्शकों के लिए बता दीजिए वो ये कैसे करते हैं जो वो कर रहे हैं, इसका टेक्निक बता दीजिए। भाई टेक्निक क्यों बताऊं मैं? क्यों नहीं बताएंगे? आप एक आदमी जिसको लाखों लोग करोड़ों लोग पूछते हैं, आप कह रहे हैं इसी माध्यम से उनको जानकारी नहीं मिलेगी। भाई साहब मैं झूठा है केवल कह नहीं रहा हूं, मैं चैलेंज दे रहा हूं। हाँ तो चैलेंज दे रहे तो बताइए ना भाई, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं, आप बताइए उनकी टेक्निक क्या है, वो क्या फ्रॉड कर रहे हैं। पर हम 10 आदमी देंगे। अरे भाई वो टेक्निक क्यों बताऊं मैं आपको? नहीं बताइए ना भाई, क्यों नहीं बताएंगे ये बताइए। 10-5 मैं जानता हूं, उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इतना ही है कि उनको अपने आप ये मानिए टीवी पर, आपको नहीं पता वो क्या करते हैं। साहब जी आप शांति से, भाई साहब वो क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो बंदा आरोप लगा रहा है उस बंदे को ये पता ही नहीं है कि वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते क्या। देखो जब आप किसी को एक्सपोज करते हैं ना तो आपको उसकी जानकारी होती है कि यार ये बंदा ऐसे कर रहा है, ये बंदा ऐसे कर रहा है। जैसे कोई मान लो किसी की पॉकेट मार रहा है या कोई हाथ की सफाई कर रहा है या कोई जादू कर रहा है, आप उसको एक्सपोज कैसे करोगे? आप कैसे एक्सपोज करोगे? आप उसकी जादू की टेक्निक को सबके सामने रख दोगे। आप जो अभी टीवी पे कुछ टाइम पहले आ रहा था, सुहानी शान की जो एक लड़की है वो अपनी जादू की टेक्निक्स दिखा रही थी और वो कह रही थी कि जो ये टेक्निक है वही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं। तो अगर वाकई में ये उसको एक्सपोज कर रहे हैं तो एक्सपोज करने वाला बंदा क्या बोलता है, मुझे पता है ये कैसे कर रहा है, मैं उसको एक्सपोज करूंगा, ये बंदा ऐसे कर रहा है। तो ऐसे क्या होता है ना, वो अपने आप ही एक्सपोज हो जाएगा, लोग अपने आप ही नहीं जाएंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास। तो भैया जब आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे कर रहा है तो फिर आप आरोप कैसे लगा रहे हो? यहां पर भी इस पर्सन का जो झूठ है, जो फरेब है, जो इसके पीछे की मंशा है, वो यहां पर सबके सामने एक्सपोज हो जाती है कि ये टारगेटेड सिर्फ सनातन धर्म के जो संत हैं उनको ही करते हैं। शक्तियां होती हैं, इंसान के अंदर भी शक्ति है। इस वक्त मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर एक शक्ति है तभी मैं बोल पा रहा हूं, हाथ हिला पा रहा हूं, ताकत ले पा रहा हूं। हम उसी शक्ति को दुर्गा माता के रूप में पूजा करते हैं और हम बोलते हैं यही वो शक्ति है जो पूरे कण कण में विश्व में व्याप्त है, यही वो शक्ति माता है। अब इस शक्ति को आप बोलोगे यार तुम्हारे अंदर तो शक्ति नहीं हो सकती, शक्ति को क्योंकि तुम लोगों ने शक्ति को चमत्कार समझ रखा है। शक्ति जो है हर जीव में है, कण कण में है। तो ये चीज जब कोई कहता है कि हमारे बालाजी में शक्ति है, सूरज में शक्ति है, पूरी ब्रह्मांड को
को भगवान चला रहे हैं, तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं ये शक्ति नहीं हो सकती, ये चमत्कार नहीं हो सकता, तो हम उस शक्ति को चमत्कार बोल देते हैं और आप उसको जादू टोना बोल देते हो। तो ये तो ठीक नहीं है कि टारगेटेड किया जा रहा है। आगे का वीडियो देखते हैं। बिल्कुल। तो जब नहीं पता, जानकारी बता दे, जब मुझे नहीं पता कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं, तो पहले बात को साबित कीजिए, फिर दूसरे को फ्रॉड कहिए। आप पहले फ्रॉड कह रहे हैं, पहले अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, और आज टीवी पे मान रहे हैं कि आपको पता नहीं वो क्या करते हैं। इसीलिए साहब जी, इसीलिए चैलेंज किया आज आपने देखिए बड़ी बात मान ली टीवी पर। 10 व्यक्ति ऐन वक्त पर उनके सामने पेश किए जाएंगे, उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र, उनके मोबाइल नंबर कहे हुए, उनका जो दावा है उसके अनुसार। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। आज आप टीवी पर किसी माध्यम से जानकारी नहीं प्राप्त होती, अपने आप प्राप्त होती है, ये सिद्ध हो जाएगा। श्याम मानव जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप खुद आज टीवी पर मान रहे हैं कि आपको नहीं पता धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन आप फिर भी उनको फ्रॉड बता रहे हैं, आप फिर भी उनको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरी बात लेट मी कंप्लीट। उनका दावा क्यों है? मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए सर। जब हम किसी के व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो फ्रॉड है, तो हमको साबित करना होता है कि वो फ्रॉड है। जब आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में नहीं पता कि वो क्या गलत कर रहे हैं, तो आप उनको फ्रॉड क्यों बोल रहे हैं? आप उनको गिरफ्तार करने की मांग किस बेसिस पे कर रहे हैं? साहब जी, मैं तो गिरफ्तार करने की मांग कर रहा हूं, उसके पीछे कानून है, मैजिक रेमेडीज एक्ट है, केंद्र सरकार का कानून है। ये दोनों कानून कॉग्निजिबल है, दोनों कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस ने उन पर एक्शन लेनी चाहिए। पुलिस अगर एक्शन नहीं लेती है तो उसके बाद में कोर्ट केस होगी, कोर्ट में जाएगा। ऑलरेडी एक केस कोर्ट में गई है, कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्चर्स पास की है। अच्छा सर, मुझे इतना बताइए। कोर्ट में जा नहीं सकता था क्योंकि लास्ट टाइम अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कंप्लेंट नहीं की थी। श्याम मानव जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या आप हमें कुछ हिस्सा बता सकते हैं कि ये चीज उन्होंने की और ये कानून का उल्लंघन है? हाँ, उन्होंने कई बार कौन सी बीमारी किसको हुई है ये कहा है, कौन सी बीमारी होना ये कहना, ये डायग्नोसिस है, उसके उपाय बताया है। 7-8 का ही वीडियो करीबन 20 जगह पर है। आप चाहिए तो मैं, आपका आदमी मेरे सामने बैठे हैं, उनके साथ में मैं पूरे कागज दे देता हूँ, आप उनको एक बार देख लीजिए। उसका वीडियो का हमने ट्रांसक्रिप्शन निकाले हैं पूरे, उसी के साथ में पुलिस को साझा किए हैं। उसमें वो कई बार रोगों की शिनाख्त करते हैं, रोगों का क्योर बताते हैं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत ये कानूनन अपराध। ठीक है, अब मैं इस पे एक बात कहूं सर, किया गया है ऐसा कहते हैं। श्याम मानव जी, इस पे मैं आपको एक बात करूं। एक बात सुनिए। अच्छा बोलिए। अब ये बात मुझे पूरी करने दीजिए। बोलिए। वो कहते हैं, कई जगह पर अपने भक्तों को कहते हैं जो उनके पास में दिव्य दरबार में आते हैं, कि आपको टोटका किया गया है। टोटका किया ऐसा कहना ये कानूनन अपराध है, जादू टोना विरोधी कानून के तहत। टोटका किया, जादू टोना किया, भूत लगाया, ये कहना अपराध है। ये अपराध उन्होंने बार बार रिपीट किया है। फिर वो कहते हैं कि आपके यहाँ पितर है, उसका कोप है, इस कारण आपको ये बीमारियां हुई। ये कई बार 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 उल्लंघन करते हैं उसका। आप प्लीज कानून को पढ़िए, मैं कानून की कॉपी भी भेज देता हूं आपके व्यक्ति के साथ। मैं आपकी बात मान गया। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ शांति से बात कीजिए, समझ लीजिए बात को। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। अब यहाँ पर समझे, इन्होंने वो पहले से फिक्स करके, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इन्होंने जो हिंदुइज्म के और हिंदुओं से और सनातनियों से इनको नफरत, उस नफरत के तहत टोटका किया है, पितृदोष है। क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी, जब लिखा जाता है कि जब भी कुंडली, हमारे पंडित हमारी कुंडली वगैरह देखते हैं तो वो कहते हैं कि भैया तुम्हारी कुंडली में पितृदोष है, तुम्हारी कुंडली में ये। तो इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाकी से उन पॉइंट्स को नोट करके ऐसे कानून में ऐड कर दिया गया है। और हमारे जो कानून व्यवस्था है ना, वो हमारा, आपको सबको पता है कि हमारा देश एक सेकुलर, और किसी को इतना डिटेल में पता नहीं है। ये बहुत ही चालाक किस्म के लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सनातन को टारगेट करते हैं और हिंदुइज्म, ज्योतिष शास्त्र से जो चीजें हैं उनको, यानी तो इनको नॉलेज है नहीं, ज्योतिष शास्त्र की इनको नॉलेज नहीं है। इनको ये नहीं पता कि आर्यभट्ट जो महान, जिनको मैथमेटिशियन भी कहा जाता है, और कहते हैं कि जो ग्रेविटी सबसे पहले उनकी किताब में, आर्यभट्टा में सबसे पहले ग्रेविटी के बारे में उल्लेख मिलता है, जो शायद न्यूटन से 1000 साल पहले की बात है। तो वो जो लोग हैं वो ज्योतिष शास्त्र को बनाने वाले लोग थे, आर्यभट्ट जैसे। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र जब बनाया, पूरी कैलकुलेशंस होती है। आज अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो हमारे पंचांग देखकर ही हमारे पंडित जो है वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बना देते। तो आप तो ये कल को ये कानून भी लेके आ जाओगे कि भाई पंचांग में सूर्य ग्रहण, ये लिखने वाले होते कौन है, इनको अथॉरिटी किसने दी है? जो भी ऐसे पंचांग में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में प्रेडिक्शन करेगा उसको जेल में डाल दो। आप तो कल को ये कानून भी लेके आ जाओगे। ऐसा ही अंग्रेजों ने किया था, जब हमारे गुरुकुलों को उन्होंने खत्म किया था, गुरुकुलों को इलीगल घोषित कर दिया था। जो जितने भी गुरुकुल भारत में चलते थे उन सारे गुरुकुलों को इलीगल घोषित कर दिया था कानून लाकर। तो जब भी कभी गुरुकुल बनते थे तो उनको इलीगल घोषित करते थे और उन लोगों को, जो वहां पर पढ़ाने वाले जो गुरु होते थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था। ऐसे करके गुरु धीरे धीरे खत्म होते गए। अब आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी चाल है। अभी आपने इस बंदे के मुंह से दिखा, मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया हूं आपको कि आप इसको डिटेल में टेक्निकलिटी जान सको। अंधविश्वास क्या होता है, पहले तो उसकी डेफिनेशन जो है वो, इन लोगों को खाली एक ही स्टेट है जहां पर ये है, क्योंकि ये इन लोगों की समिति सिर्फ वहां पर काम करती है। पूरे भारत में क्या बाकी जगह पर क्या वैसे लोग नहीं है, क्या बाबा नहीं है? और अगर ये लोग ऐसा समझते हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति बना के सिर्फ
उन्होंने महाराष्ट्र को ही वो करना है, तो बाकी देश में क्या अंधविश्वास चल रहा है? लोग इतने बेवकूफ हैं जो वहां पर जाते हैं? नहीं, जो आस्था होती है, आस्था के साथ में आप इन चीजों को नहीं जोड़ सकते हो। आप किसी की आस्था को अंधविश्वास नहीं कह सकते हो। जो भक्त है, जो भक्त की भक्ति होती है ना, ये माना गया है कि भक्ति अंधी होती है, लेकिन जब कोई किसी के प्रति भक्ति करता है तो उसके प्रति उसने कुछ ना कुछ चीजें जानी होती हैं, वो उसकी अपनी इंटरनल आस्था का विषय। तुम होते कौन हो उसको कानून के दायरे में लाने वाले? कोई झूठे आरोप नहीं मैं करता। आपसे 40 पूछ रहा साल से हूं, इस दो तीन कानून बातें। साहब जी। आपने कहा कि वो बीमारी बता देते हैं या वो पितरों की बात कर लेते हैं। सर, इस देश में आप नहीं मानते होंगे, मुझे नहीं पता आप भगवान को पूजते हैं नहीं पूजते हैं, आप गांव मोहल्ले कहीं 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 भी चले जाइए, आपको 90% आबादी ऐसी बोलती हुई, ऐसी बताती हुई मिल जाएगी कि मेरे पितरों में ऐसा हुआ, इसको तुम्हारे बच्चे को नजर लग गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। आप क्या इस देश के 90% आबादी को जेल में डाल देंगे? क्या इस देश में धर्म मानना, क्या भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये मंत्र जपना और इससे तुम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये कहना अपराध की श्रेणी में आता है? जी नहीं, अभी आपने पहली बात कही थी, उसको कंप्लीट करेंगे। लोग कहते हैं नजर लगी है, टोटका किया है, 90% लोग मानते हैं, और सैकड़ों लोग हर साल उसमें मारे जाते हैं। इस दुनिया में कोई टोटका नहीं कर सकता है, कोई किसी को नजर नहीं लगा सकता है, इसके बावजूद लोग मारे जाते हैं। फॉरेन में बीच हंटिंग होती थी, बीच कर उनको जलाया जाता था, कानून से बंद किया गया। हमारे यहां हमने अभी रोकना नहीं चाहिए क्या? भारत में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई किसी को किसी ने जादू टोना किया, हंटिंग कर रहा है तो जरूर रोकना चाहिए, मार डालना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, हमारे देश में हनुमान चालीसा का पाठ करो और साथ में डॉक्टर को भी चालीसा का दिखाओ, यहाँ कोई संबंध नहीं है। नहीं, हनुमान चालीसा ही वो बोल रहे हैं भाई। मैं अभी उनके बागेश्वर धाम गया था, आपको पता है सर, वहां वो यही बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्या हनुमान चालीसा में आप हनुमान चालीसा को मानते हैं? आप अभी बात को दूसरी जगह, मैं कहीं नहीं ले जा रहा सर। जिस बात के क्या आप हनुमान चालीसा को मानते हैं सर? बारे में मुझे कुछ कहना ही नहीं है। क्या आप हनुमान चालीसा को मानते हैं सर? देखिए यहाँ बात क्या हो रही है, बिल्कुल इसी बात की बात हो रही है। इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, ये बातों में आप अटक के रहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं अटक रहा। मैं जानना चाहता हूं क्या आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? आप अटक के रहेंगे? क्या आप हनुमान चालीसा को मानते हैं सर? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? क्या आप हनुमान चालीसा को मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? क्या आप हनुमान चालीसा को मानते हैं? क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं कि नहीं मानते? कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूं, इसीलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं कि नहीं मानते? सही मानता हूं। आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने क्या मानना है क्या नहीं मानना है मेरा व्यक्तिगत अधिकार है। हनुमान चालीसा को मानते हैं? हाँ, मैं जाहिर तरीके से कह रहा हूं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते होते और कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी होती तो ये सवाल ही मुझसे नहीं पूछे। नहीं, आप हनुमान चालीसा को मानते हैं? क्या मानना है क्या नहीं मानना है, किसी धर्म को मानना है किसी धर्म को नहीं मानना है, ये भी अधिकार मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। अरे तो बिल्कुल दिया। अगर आपको पता नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर कॉन्स्टिट्यूशन धर्म को मानने का अधिकार दे रहा है सर, मेरा प्रश्न तो सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन धर्म को मानने का अधिकार देता है, तो वही धर्म कई बार लोग सवाल पूछते हैं, भगवान का साक्ष्य क्या है, भगवान का प्रूफ क्या है? आप जिस महाराष्ट्र में बैठे हैं वहां लोग शिरडी में जाते हैं, भभूत लगाते हैं, उसका क्या प्रमाण है? फिर बोलिए कि धर्म को भी हटाइए, धर्म का कोई प्रमाण नहीं, भगवान का कोई प्रमाण नहीं। साहब जी, जिसको शिरडी में जाना है, शिरडी के साईं बाबा को मानना है, हनुमान चालीसा को मानना है, उनको सबको अधिकार है। बस बागेश्वर सरकार को नहीं मानना, ऑब्जेक्शन उठा नहीं सकता। कानून लगाया, ये कहना कानूनन अपराध भाई। लेकिन जो कार्यक्रम हुआ नहीं, वाला जो आपको कैसे पता वो वहां भूत भगा देंगे? आधार पर बना है। अरे भाई, जहां कार्यक्रम हुआ नहीं उसमें आप कह रहे हैं भूत भगा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, भगाने की बात श्याम मानव जी, दूसरी बात, आप बार बार ये कह रहे हैं कि भूत भगाने की बात, आप बागेश्वर सरकार का टेस्ट लेंगे, आप कह रहे हैं बागेश्वर सरकार का टेस्ट लेंगे, एक कमरे में 10 मोबाइल नंबर लिखकर रख देंगे और वो बताएं। 10 मोबाइल नंबर का भूत भगाने से तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं बोला है मैंने। फिर से आप हिंदी भाषा को आप, भाई मैंने ऐसा कहा कि वो उनका दावा है, उनका दावा यह है कि वो लोगों के मोबाइल नंबर बता सकते हैं। उसके वीडियोस में आपको, सबसे पहली बात, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कभी दावा नहीं किया कि मैं ये सारी चीजें करता हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा। वो कहते हैं शक्ति है, वो कुछ चीजें उनको पता चल जाती हैं सामने, उनकी सिद्धि है, उनकी प्रैक्टिस है, कुछ भी बोल सकते हो, उनकी प्रैक्टिस है। लेकिन वो कभी ये दावा नहीं करते कि ये चीजें मैं खुद कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये बोलना कि उन्होंने दावा किया, ये तो यहीं पे एक्सपोज हो जाता है। भेज सकता हूं। तो हमने इतना ही कहा कि आप मोबाइल नंबर बताइए। पंडोकर महाराज ने कहा मैं मोबाइल नंबर नहीं बताऊंगा, मैं बैंक का अकाउंट नंबर बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आप बैंक का अकाउंट नंबर बताइए। जो आप कह सकते हैं, उनके दावे वही आधार दिया। मैंने 10 मोबाइल रखने की बात नहीं की, मैंने 10 चीजें रखने की बात की है। वो 10 चीजें उनको पहचाननी है। कई लोग मोबाइल नंबर उस व्यक्ति का कहने वाले हैं, वो कहेंगे मैं मोबाइल नंबर नहीं बता सकता तो मैं निकाल डालूंगा वो। देखिए, आपकी बातें जो हैं आपके आधार से मैच नहीं हो रही सर। या तो भगवान का भी आप सबूत मांगिए, आप कहिए तो भगवान के पास श्रद्धा में सिर झुका रहा है और विश्वास कर रहा है, चमत्कार होगा, वो भी चमत्कार है। और नहीं तो फिर उस भगवान का रास्ता दिखाने वाले हनुमान चालीसा का पाठ करो, इससे फायदा होगा, ये बताने वाला कैसे झूठा और फ्रॉड होगा, ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरा, आप बता नहीं पा रहे वो फ्रॉड क्या करते हैं।
मैंने सीधा सवाल आपसे किया है, कि हनुमान चालीसा के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। साईं बाबा क्या मैं करते कह थे रहा हूं कि जादू टोना विरोधी कानून सर, साईं बाबा क्या करते थे? क्या किया? जादू टोना किया। भाई साईं बाबा से क्या मेरा लेना देना? क्यों नहीं लेना देना सर? साईं बाबा में लाखों लोगों मैं करोड़ों क्यों लोगों साईं का बाबा के विश्वास बारे में है। भी बात करूंगा? वो भी तो आप बात महाराष्ट्र क्यों से ही बता रहे हो? है ना? तो जी, कई लोगों का कई लोगों पर विश्वास है। हाँ, तो फिर तो वहां कहां अपन जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, वहां क्यों नहीं जा रहे? मैं कानून की बात कर वहां रहा क्यों हूं। नहीं जा रहे? यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं जा रहा हूं। क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब आप धीरेन्द्र शास्त्री को भाई टारगेट जहां कर रहे आदमी हैं। जिंदा नहीं है वहां मैं जाता नहीं हूं। आप टारगेट कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, हिंदू धर्म को। धीरेन्द्र शास्त्री कौन होते जी? मैं तो उनको जानता तक नहीं था। आपको भी लोग नहीं जानते थे, लोग कह रहे हैं आपने लोकप्रियता के लिए सब किया, आपको सिक्योरिटी मिल गई। ठीक है, आपको जो कहना है कीजिए। महाराष्ट्र के लोग मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। आपकी दुनिया महाराष्ट्र तक सीमित है, बागेश्वर सरकार को दुनिया देश में दुनिया में लोग जान रहे हैं। हो सकता है आपको इससे दिक्कत हो रही हो। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कई लोगों को लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, इसलिए आप पीछे पड़ गए। यहाँ पे मैं भारत जोड़ो की ये यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी ये बंदा शामिल हुआ था, और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, इसलिए इन लोगों को प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहीं पर है, प्रॉब्लम की जड़ यहीं। कई अंधविश्वास की बात नहीं है, हिंदू इतने मूर्ख नहीं है। तुम लोग हिंदुओं के सरप्रस्त मत बनो, सनातनियों के सरप्रस्त मत बनो। मेरा यही पॉइंट है यहाँ पर होता है कि अक्सर ये जो सनातन धर्म को मानते नहीं है, उनको जानते नहीं है, वो लोग हमारे सरप्रस्त बन जाते हैं। वो लोग बड़े दार्शनिक बन जाते हैं और कहते हैं कि देखो जी, हम तो हिंदुओं को रास्ता दिखा रहे हैं, वो भटक गए हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। हमें समझाने के लिए हमारे धर्मशास्त्र बहुत सफिशिएंट है। हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, हमारे भगवत गीता में और हमारे रामायण महाभारत में बहुत ज्ञान छुपा हुआ है। हम वहां से वो ज्ञान ले लेंगे। भगवत गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म पे ऊपर फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो। ये जब एक स्टूडेंट को आप बताना चाहोगे तो उसको बोलोगे आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, रिजल्ट कैसा भी आएगा, आपको बस पढ़ाई अच्छी करनी है, फोकस होके करनी है। तो हिंदुओं को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हम अगर अग्नि की पूजा करते हैं, हम ज्वाला की पूजा करते हैं, ज्वाला माता की पूजा करते हैं, ज्वाला वहां पर जोत जल रही होती है, तो लोग आ जाते हैं हमें सिखाने के लिए कि देखो जी, तुम्हारी तो ये ज्योति है तो नेचुरल गैस है, ये तो वही नॉर्मल आग है जो हर किसी के घर में जलती है, हमें भी पता है। आज भी अगर सनातनियों हिंदुओं के घरों में पहला निवाला अग्नि को भेंट कराया जाता है। हमारे जो वेदों में है अग्नि की स्तुति की गई है, और ये वही अग्नि है। अगर आप माचिस से तिल्ली जलाओगे, वही अग्नि, उसमें हम उसकी भी पूजा करते हैं। जो सूर्य में अग्नि, हम उसकी भी पूजा करते हैं। और नेचुरल गैस निकली हुई है, हम उसको ज्वाला माता के रूप में पूजते हैं। बेवकूफ नहीं है हिंदू, हमें पता है कि वो अग्नि की क्या इंपॉर्टेंस है। अग्नि, जल, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, सब की हमें इंपॉर्टेंस पता है। हमें जल का भी पता है। तुम बताओगे नहीं ये तो नॉर्मल वाली अग्नि है, तुम इसको क्यों माता भगवान मान रहे हो? तो हमें सब पता है कि ये पूरी दुनिया बिना अग्नि के नहीं चल सकती, हीट के बिना नहीं चल सकती। सूर्य की गर्मी है तभी हमारे धरती के ऊपर जीवन है। एक उचित दूरी के ऊपर अर्थ है तभी धरती के ऊपर जीवन है। ज्यादा पास आएगी जल जाएगी, दूर जाएगी ठंडी हो जाएगी। हमें पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हम इन नेचुरल चीजों को, इन पंच तत्वों को जानते हैं। नहीं करती थी, बोला ना गलत है, तो ये फिर उस तरीका अवार्ड का भी विरोध कीजिए। उल्टा मैंने महाराष्ट्र के संत की डेफिनेशन दी थी। अरे भाई साहब, वो बाकी बातों के बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। उनको जो चमत्कार के आधार पर मदर टेरेसा को संत पदवी दी, उसके बारे में मैंने विरोध किया। ये बात मैंने जाहिर तरीके से की, टीवी के कार्यक्रम में भी किया। क्यों जाहिर किया? क्योंकि महाराष्ट्र में संत परंपरा उसको कहते हैं कि जो लोगों को चार कदम आगे ले जाता है, समाज को आगे ले जाता है, उसको संत कहते हैं। विनोबा भावे की ये व्याख्या है। लेकिन मैं ये क्या कह रहा हूं, और विनोबा भावे का मैं साथी रहा। मदर टेरेसा के खिलाफ आप तो इतनी लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज की। दूसरी बात नहीं, आप इतने लंबे वक्त से लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, तो आपने मदर टेरेसा के खिलाफ एफआईआर कराई कभी जब वो जिंदा थी? एफआईआर किस बात के लिए? अभी आप खुद कह रहे हैं उनका चमत्कार नहीं था, गलत था। आपका दृष्टिकोण और मेरा दृष्टिकोण अलग है। हाँ, तो यही बात तो मैं कह रहा हूं। धीरेन्द्र शास्त्री को कहते हैं फ्रॉड है, और मदर टेरेसा के मामले में एफआईआर नहीं करते, वहां दृष्टिकोण का मामला हो जाता है। भाई मदर टेरेसा ने कौन सा फ्रॉड किया? जो संत के बारे में पदवी उनको दी गई, वो मरने के बाद में दी गई ना। अरे भाई, तो वो जिंदा नहीं थी। पर मैं ये कह रहा हूं, और उसका मैंने जाहिर तरीके से टीवी पर प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी मैंने विरोध किया था। पर मैं ये कह रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री का फ्रॉड भी तो आप साबित नहीं कर पाए, पर उस आदमी को खुल के फ्रॉड कह रहे हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म से जुड़ा है। अरे भाई सीधी सी बात है, जाहिर तरीके से कह रहा हूं, हिंदू धर्म से वो जुड़ा और मैं कैसे जुड़ा हूं वो मुझे नहीं पता। आपको हिंदू धर्म की व्याख्या मालूम है ना? सर मुझे पता है, सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म को लेकर क्या कहा है। सनातन हिंदू धर्म की जो परंपरा है, सुन लीजिए, अभी एक मिनट सुन लीजिए ना, आपको मालूम नहीं तो। सनातन
हिंदू धर्म की परंपरा है उसमें आस्तिक परंपरा भी है और नास्तिक परंपरा भी। चारवाक नास्तिक थे, उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो आस्तिक है ना सर, लोकायत नास्तिक थे, उसको आस्तिक है नास्तिक ना, दर्शन कहते हैं। लोग पूजेंगे ना, सांख्य वेदों को लोग मानते मानेंगे थे ना लेकिन सर, भगवान को नहीं मानते थे। लोग मानेंगे ना। उनको आप आस्तिक कहते हैं सर भूत पिशाच नहीं होता, ये मास हिस्टीरिया है। तुलसीदास जी ने जब लिखा अलग-अलग कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, सर जब तुलसीदास जी ने लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, तो उसमें भूत पिशाच मास हिस्टीरिया तो था। आएगा कहां से निकट? साहब जी भूत पिशाच होता नहीं है। तो तुलसीदास जी लिख क्यों रहे थे? 90% लोग नहीं समझ पाते। फिर बोलिए हनुमान चालीसा का विरोध कीजिए ना फिर। भाई तब मानते थे भूत था, पूरी दुनिया 200 साल पहले भूत था ऐसा मानते थे। नहीं पूरी दुनिया अब भी मानती है सर। भूत नहीं होता पूरी दुनिया अब भी मानती है, मानसिक नहीं होता। आप नहीं मानते और जो दुनिया का सत्य मानते हैं। पूरी दुनिया नहीं मानती। साइंस का भी एक वर्ग मानता है सर, साइंस का भी एक वर्ग मानता है। कोई इसको एनर्जी से जोड़ता है, कोई दूसरी बातें कहता है, लेकिन आपके साथ नहीं मानता है। मैं आपको बताऊं श्याम मानव जी, मैं आपको बताऊं आपके साथ एक दिक्कत यह है कि आप अपने आप को ब्रह्म मानकर बैठ गए। आपको ऐसा लगता है जो आप जानते हैं वही परम सत्य है। देखिए साहब जी, ये आपको भी कहने का अधिकार है कि आप जो जानते हो आप परम सत्य है। मैं केवल जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। आप जानकारी दे नहीं रहे सर। नाम का जो डिपार्टमेंट है वो पूरा डिपार्टमेंट ही इस दुनिया में भूत नहीं है ऐसा मानकर काम करता है। अरे पर वो ना माने ना सर। अभी आपने कहा मदर टेरेसा के बारे में कि अपनी अपनी अपना दृष्टिकोण है। करोड़ों लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो क्या हवा में मान रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आप बोलिए हनुमान चालीसा बेकार है? अधिकार है वो, हनुमान चालीसा बेकार है बोलिए। उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। नहीं उनका अधिकार है, उन्होंने करना चाहिए। हाँ तो करना चाहिए, तो उनका अधिकार है। वो जा रहे हैं बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम में, उनका अधिकार है। उनका अधिकार है, वो लोगों को बैठाकर रामचरितमानस सुना रहे हैं, उनका अधिकार है। हाँ तो मुझे लोगों को जाने दीजिए। लोगों को कहाँ ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ? आप मुझे बताइए, पंजाब में प्रोफेट बजिंदर सिंह है, आपने पंजाब के प्रोफेट बजिंदर सिंह का सुना है नाम? जी नहीं सुना मैंने। तुम्हारा नाम सुनना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। अरे भैया सर, वो तो जो कर रहे हैं आपको। इसका जो गुरु है ना श्याम मानव का, वो एक क्रिश्चियन है, श्रीलंका से है, उसका नाम इब्राहिम और करके कुछ है, ठीक है। वो इसका गुरु है और वो क्रिश्चियन, और ये उसको अपना गुरु अपना मेंटर मानता है। अब सोचो एक क्रिश्चियन है जो डाई हार्ड क्रिश्चियन है और ये बंदा नास्तिक बना पड़ा है ना, बताओ। तो यहाँ पर सारी जो प्रोपोगंडा सामने आ जाता है। अब वो देखो इनके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं करेगा। आप अगर इतना आप प्रभावशाली हैं, इस बात को लेकर इतने गंभीर हैं कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, आपको तो प्रोफेट बजिंदर के वीडियो आपके पास पहुंच जाने चाहिए थे। जिस तरह की चीजें वो करते हैं उसका तो 1% भी आपको धीरेन्द्र शास्त्री में नहीं दिखेगा। अभी मुझे मालूम नहीं तो ठीक है ना, अभी मैं ध्यान दूंगा। यही तो आप पे आरोप लगता है कि आपको हिंदू धर्म दिख जाता है, दूसरे धर्म दिखते नहीं है। यही तो आप पर आरोप है। भाई साहब अभी क्या करूं, मैं गलती से हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं ना। नहीं आप पैदा किसी भी धर्म में हो जाते हैं, आप पीछे पड़ गए हिंदू धर्म में। मेरे पिताजी अंधविश्वासी थे, मेरी माताजी अंधविश्वासी थे, मेरे भाई बहन अंधविश्वासी थे। तो तेरी प्रॉब्लम है ना, सब हमने अंधविश्वास भुगते हैं ना भाई हमारे जीवन में। वो तेरी प्रॉब्लम, इसलिए तो 40 साल यही काम कर रहा हूँ ना, नहीं तो मैं आप जैसा मस्त टीवी के पत्रकारिता करते बैठता। सर बॉस श्याम मानव जी, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि टीवी की पत्रकारिता बहुत मस्त है। हम लोग जितने प्रेशर में काम करते हैं और जिस तरह के माहौल में काम करते हैं, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। मैं पत्रकार ही रहता ना। हाँ तो रह लेता है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि आप तकलीफ नहीं उठाते। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि मेरे जीवन में जो मैं कर रहा था वो छोड़ के ये काम क्यों मैं करने लग गया। अच्छी पत्रकारिता कर रहा था मैं, ग्लैमर की पत्रकारिता थी, बहुत तारीफ मिलती थी। ये काम शुरू कर, जो ये कार्यक्रम है धीरेन्द्र शास्त्री का, उसमें आप जाएंगे? जाओ। किस लिए जाने का है? अरे उनको एक्सपोज करो ना। सिचुएशन क्रिएट करना ये मेरा काम नहीं है। एक्सपोज करो वहां पर जाके इनको। एक्सपोज ऐसा नहीं होता है साहब जी। तो कैसे भक्तों के सामने टीवी पे इंटरव्यू देने का प्रयास करते हो, टीवी पे इंटरव्यू देते जाते हो, उससे भी नहीं होता है। तो फिर इसीलिए तो चैलेंज किया है फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर। तो आपको डर लगता है इसका मतलब? पत्रकारों के सामने होगा ना। आपको डर लगता है? पत्रकार तो कराए धीरेन्द्र शास्त्री का टेस्ट, आप मान नहीं रहे वगैरह। तो ये आप मान नहीं रहे हो? पत्रकार तो टेस्ट कराए, सारे चैनल के पत्रकार टेस्ट कराए, मान लीजिए फिर। नहीं पत्रकार टेस्ट करे आए। मैंने यही कहा कि ये सब चीजें जो होती है ना वो एक्सपर्ट की चीजें होती है। मैं अगर कुछ चमत्कार आपके सामने करूं तो आप नहीं पहचान पाएंगे। मैंने कहने के बाद ही आपके ध्यान में कोई चमत्कार दिखाएंगे हमारे लिए, दर्शकों के लिए? मैं अपने कान में चिट्ठियां रखता हूं और 30-30, 40-40 लोगों की चिट्ठियां बताता हूं। उसका टेक्निक जब तक आपको पता नहीं होगा आपको नहीं पता होगा। बताइए ना, हमारे दर्शकों के भी तो इसलिए ऐसी चीजें की जा सकती है कैमरे के सामने भी जो एस्टेब्लिश होगी कि ये सच है, ये लेकिन ट्रिक्स होती है। पर वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, सब ट्रिक्स तो दुनिया की मैंने। श्याम मानव जी, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, इतने सालों का अनुभव है, आपने धीरेन्द्र शास्त्री के इतने वीडियोस देख लिए, आप बताइए ना वो कहां पर क्या ट्रिक कर रहे हैं, आप वो बता नहीं पा रहे। सीधी बात कह रहा हूं मैं कि वो जानकारी इकट्ठा कर लोगों तक पहुंचाते हैं। अरे कहां से इकट्ठा करते हैं? अब आप मुझे आपका चेहरा बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए, 5 मिनट में मैं आपकी जानकारी दे देता हूं। अरे तो दीजिए ना, मेरी जानकारी। मेरा नाम सुशांत सिन्हा। आज भी नहीं। आप बताइए, मेरे बारे में कुछ बताइए आप। अरे क्या है, सीधा आपने डाला, आपका सुशांत सिन्हा नाम है और आपका चेहरा पता चल गया। हाँ तो 2 चीजें पता चल गई, फेसबुक डालो, इधर डालो, उधर डालो, गूगल पे डालो, आपके कितने फुटप्रिंट्स मिल जाते हैं। अरे भाई, पर जिस आदमी को भीड़ से आपको समझाना, पर जिस आदमी को भीड़ से उठाकर ला रहे हैं उसका नाम भी नहीं पूछ रहे और पहले से लिख रखा है, कहां से? ये ऐसा आपको लगता है ना? नहीं हमको नहीं लगता। ये तो मैंने
आह्वान तो आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, 10 श्याम मानव जी, समय पर उनके सामने श्याम खड़े मानव जी रखेंगे। मेरी बात सुनिए, वहां लाखों की भीड़ में से पत्रकारों ने अपनी मर्जी से लोगों को चुना है और उनके बारे में बताया गया है। वही कह रहा हूं मैं, अगर उनमें ये क्षमता है तो आप क्यों उनको प्रवृत्त लीजिए, अब आप नहीं फिर अब करते आप नहीं आवाज बता पा रहे वो उठाने कैसे के लिए? किया। अब आप कह रहे हैं क्षमता है तो फिर टेस्ट दीजिए, टेस्ट लेने आप पत्रकारों के जाएंगे आगे ही नहीं। होगा आप ना। चाह क्या रहे हैं मुझे तो ये नहीं समझ में आ तब आप रहा। वहां हाजिर रहिए ना। आप चाह क्या रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप भाई वहां साहब, जाएंगे मैं ये नहीं, चाह रहा हूं आप कि वो आदमी उनका फ्रॉड कोई क्या भी- कर रहा है ये बताएंगे नहीं। मैं आप यही हिंदू चाह धर्म रहा को हूं जो कि है वो उनका पूजा कोई जो भी है लोग करते जानकारी हैं, ना साईं बाबा पे पहुंचे। कुछ बोलेंगे नहीं, मदर टेरेसा पे बोलेंगे नहीं, फिर से हिंदू मनिंदर धर्म कौन है लाया आपको पता इसमें, नहीं मैं है हिंदू हूं ना। आपको, लेकिन सारी बातें जो है वो अरे कहनी भाई, भी है, मैं उसका हिंदू सबूत भी हूं। नहीं है। क्या सर? तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा ऐसा होता है जब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, जब किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, और ये लोग सिर्फ हिंदू संतों को, सनातनियों को टारगेट करते हैं। देखिए, हम भी ये चाहते हैं कि कोई किसी को धोखे में ना रखे। धोखे में रखना बहुत बड़ा पाप है, और मेरा ये मानना है अगर कोई सच्चा सनातनी है वो कभी भी किसी को धोखे में नहीं रखेगा, क्योंकि हमारा धर्म ही बताता है, धृति क्षमा दमोरस्त्य शोचम इंद्रिय निर्गृहम धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये चीज विश्व के किसी भी धर्म शास्त्र में आप लिखी बता दो, सिर्फ सनातन में ही लिखी हुई है। सनातन में ये लिखा हुआ है। कौन है सनातनी? जो धर्म के साथ चलता है, जो अधर्म के साथ चलता है वो सनातनी नहीं है, वो सनातन को फॉलो करने वाला नहीं है। अधर्मी लोगों का यहाँ पर जो है मान सम्मान नहीं किया जाता है, जो धर्म के साथ लोग हैं उनका मान सम्मान किया जाता है, और धर्म यहाँ पर रिलीजन नहीं है, ये बात भी क्लियर है। तो भैया, हम तो ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो सिर्फ हमारे साधु, हमारे सनातन के जो परोधा हैं उनको टारगेट करते हैं, ये लोग क्रिश्चियन मिशनरियों को कभी भी टारगेट नहीं करते हैं। जैसा कि उसने बोला मेरे को पता ही नहीं है। बताओ, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इसको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिख गए, कभी इसने सर्च किया कि क्रिश्चियन मिशनरी कितने चल रहे हैं जो कि लोगों को पता नहीं कौन कौन से टोटके करते हैं। उसके ऊपर कभी कोई एक FIR करके दिखाओ, उनके ऊपर ऐसे ही लड़के दिखाओ जैसे आप धीरेन्द्र कृष्ण के अगेंस्ट में लड़ रहे हो, लेकिन आप नहीं लड़ो। उनको नहीं बुलाओगे अपने उस जो चैम्बर बना रखा है आपने, अंधविश्वास को एक्सपोज करने वाला चैम्बर। वो कौन सा चैम्बर है जो कमरा अपने बना रखा है, दूसरे कमरे में नंबर रखने चमत्कार करके? अरे वो बोलते ही नहीं है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नहीं बोलते हैं कि मैं चमत्कार करता हूँ, फिर भी जबरदस्ती जो है वो टारगेट किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये लोग जो है वो बहुत बड़े फ्रॉडी है, बहुत बड़े फ्रॉड है। और मैंने ये भी सुना है कि श्याम मानव जो है कुछ अपनी सेक्स एजुकेशन भी चलाते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी डिग्री पता करनी चाहिए, क्योंकि ये जब दूसरे को बोलते हैं कि वो ये नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, किसी की बीमारी नहीं बता सकते। अरे आजकल क्या होता है, कोई भी जो आज वैद होते थे उनके पास तो कोई लाइसेंस नहीं होता था। अब तो वैद खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। पहले काफी 10, 15, 20 साल पहले वैद होते थे, वो नब्ज देखकर बता देते थे, नब्ज देखकर बीमारी पता कर लग जाती थी। हमारे जो वैद होते थे, जिनको आयुर्वेद का ज्ञान होता था, तो आप उनको भी फ्रॉड बोलोगे। तो यही हुआ है हमारे देश में कि कानून बनाकर गुरुकुल खत्म कर दिए गए, ऐसे कानून बनाकर अब बाबाओं को खत्म कर दिया जाएगा, उसके पैरामीटर सेट कर दिए जाएंगे, ज्योतिष शास्त्र खत्म कर दिया जाएगा, जो पंचांग हमारे सूर्य ग्रहण को बता सकता है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए बहुत सारे जो विधर्मी हैं वो लगे हुए हैं, और हम जो है आपके सामने इनको एक्सपोज करते हैं, इनके बारे में सच्चाई बताते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही, और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो चैनल पर लेकर उतारूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट। जय हिंद।